नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी को बता दें कि सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के तहत हम लोग पहुंचे हैं महिला हॉस्पिटल में। यहां पे सीएमएस अनिल सर हमारे बीच मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो उनका परिचय उन्हीं से जानेंगे, फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे एफएम में। थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर अनिल कुमार हूँ। पिछले फरवरी 2025 से यहाँ पे सीएमएस के पद पर कार्यरत हूँ और तब से लगातार आप लोगों के सहयोग से और सभी उच्चाधिकारियों के सहयोग से दिन प्रतिदिन हम लोग हॉस्पिटल में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि टीकाकरण होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है बच्चों को जो लगवाना है? देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो विषाणुओं से जनित होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। तो इस तरह की बीमारियों को, संक्रामक बीमारियों को रोकथाम के लिए हम लोग टीके लगाए जाते हैं। और टीके का महत्व ये होता है कि जिन बच्चों को टीका लग जाता है उनमें उन बीमारियों को होने की संभावना कम हो जाती है। मेरा जो अगला सवाल है, बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में कौन-कौन से प्रमुख टीके शामिल होते हैं? देखिए, नियमित टीकाकरण भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें बच्चों को पैदा होने से लेकर के आगे एडोलसेंट की एज तक टीके लगाए जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है जैसे बीसीजी है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, डीपीटी है जिसमें 3 बीमारियों को कवर करता है और एमएमआर है। जी। इस तरह से कई सारी वैक्सीन्स लगाए जाते हैं। मेरा अगला सवाल है सर, यदि किसी बच्चे का कोई टीका समय पर नहीं लग पाया हो, तो अभिभावकों को क्या करना चाहिए? यद्यपि समय की प्रतिबद्धता बहुत ज़रूरी है, अभिभावकों को टीके के समय को लेकर जागरूक होना आवश्यक है। परंतु फिर भी किसी कारण से अगर टीका समय पे नहीं लग पाया है, तो यथाशीघ्र लगवा लेना चाहिए। मैं जानना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन-कौन से टीके आवश्यक होते हैं और उनके क्या लाभ होते हैं? महत्वपूर्ण है ये कि उनको टेटनस का टीका लग जाना चाहिए और आवश्यक यही है। जी सर, मेरा अगला सवाल है, कई लोगों के मन में टीके को लेकर दुष्प्रभाव डर लगा रहता है कि कहीं टीका हमारे बच्चों के लिए या हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक तो नहीं है, तो इस पे आप क्या कहना चाहें? इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, समाज में जितने भी लोग हैं, सबको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोई भी वैक्सीन जब लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है विभाग में या मार्केट में आती है, तो बहुत सारा शोध करने के बाद ही और शोध के उपरांत उसकी पुष्टि होने के बाद, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलने के बाद ही वो लोगों तक उसकी पहुंच हो पाती है। तो इसमें किसी भी समाज में फैलाई जाने वाली भ्रांतियों से बचना चाहिए और सरकार पे, वैज्ञानिकों पे, डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा रखना आवश्यक है। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि टीकाकरण से किन गंभीर बीमारियों की रोकथाम संभव होता है? जिन बीमारियों से संबंधित टीके उपलब्ध हैं, जिनको हम लोग लगाते हैं, वो बीमारियां रुक जाती हैं, वो बीमारियां फिर नहीं होती हैं। उनकी संभावना बहुत कम हो जाती हैं। टीके लगवाने से मतलब जैसे टीबी वगैरह बीमारी भी नहीं होती है लोगों को और पोलियो वगैरह मुक्त हो गया है जी, भारत जी। टीके की ये वजह एक से। महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे बचपन में बहुत सारे लोग अपाहिज पाए जाते थे। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए तो समाज में एक भी बंदा, एक भी व्यक्ति पोलियोग्रस्त नहीं मिलता है। तो लगभग पोलियो का एरेडिकेशन हो चुका है। आपने ये भी देखा होगा कि आज से 20 साल, 25 साल पहले जी, चेचक की बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ करता जी था। बिल्कुल। अब आज वो एरेडिकेट हो चुका है, चेचक नहीं देखने को मिलता। तो इस पे भरोसा रखना बहुत आवश्यक है और समयबद्धता बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर अभी भी कौन-कौन सी भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं? समाज में फैलाई जाने वाली भ्रांतियाँ, जैसे अभी-अभी एक नई वैक्सीन कैंसर के रोकथाम के लिए लॉन्च हुई है, भारत सरकार ने दिया है, जिसकी मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार इसे मुफ्त में लोगों तक उपलब्ध करा रही है। तो इसको भी लेकर समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई कि लोग बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे।
तो ये सब गलत भ्रांतियाँ हैं, इनसे बचना चाहिए लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा दिए गए संदेश का 100% पालन करें और विश्वास रखें। इसका लाभ होगा उन्हें। मेरा अगला सवाल है ग्राम मेरा अगला सवाल आपसे है, मिशन इंद्रधनुष और नियमित टीकाकरण अभियान का क्या महत्व? देखिए, नियमित टीकाकरण तो बहुत आवश्यक ही है। कभी-कभी देखा जाता है कि लोग नियमित टीकाकरण में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चे छूट जाते हैं, किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत एक मॉप अप हो जाता है। उन सब तक ये सुविधाएँ पहुँचा दी जाती हैं। मेरा अगला सवाल है कि माता-पिता अपने बच्चों के टीकाकरण रिकॉर्ड को कैसे सुरक्षित रखें और समय पर टीके लगवाने की जानकारी कैसे प्राप्त करें? देखिए, ये रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चों के साथ पूरे जीवन काम आते हैं। समाज में लोग रुपया बहुत सँभाल के रखते हैं, ज़मीन के दस्तावेज़ बहुत सँभाल के रखते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित दस्तावेज़ चूँकि मुफ़्त में मिल जाते हैं, जी। तो इसकी अहमियत नहीं समझते हैं। मेरा ये कहना है कि इसको भी उतना ही महत्व दें, रुपए से भी ज़्यादा कीमती है ये। आपने मुफ्त की बात कही सर, तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वही टीका अगर लोग जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगवाते हैं, 4-4 5-5 हज़ार रुपए लगते हैं और वही टीका सरकार फ्री में लगा रही है, तो लोगों को लगता है कि ये बेकार है। वही डॉक्टर अगर सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो उन्हें वो वरीयता नहीं दी जाती है, कहा जाता है कि सरकारी हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर प्राइवेट इलाज करता है, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। इसलिए कि लोगों को लगता है कि जहाँ पैसा देंगे वहाँ फ़ायदा और सुविधा दोनों ज़्यादा मिलेंगी। तो ऐसे ही चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे का कार्ड वग़ैरह है तो आप सँभाल के रखें। और सर, अंत में यही कहना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, किसान रेडियो सुनने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे टीकाकरण? आपके रेडियो के माध्यम से मैं अपना संदेश पहुंचा सकता हूं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है और आप लोग सतत इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि लोगों को जागरूक करें। ये दूसरा वाक़या है जो हम संदेश पहुंचा रहे हैं लोगों तक आपके माध्यम से। सो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे दोबारा ये कहना चाहते हैं कि सरकार आप तक जो भी सुविधाएँ पहुंचाती है, जो भी संदेश देती है, कृपा कर उसे सावधानी से सुनें और उसे महत्व देना सुनिश्चित करें। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने श्रोताओं को सर, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में इतना अमूल्य समय किसान रेडियो के लिए निकाला। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।